वेलकम बैक व्यूअर्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम रिपीट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इवन दो आप लोग पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, फिर भी अपनी सिचुएशन आप जानते हैं, आप दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, अभी क्या सिचुएशन है, ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपका मन जानता है बहुत कुछ जो आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडर नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा लाइट मूड होके देखिए। वैसे भी जनरल रीडिंग है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइंस उनके यहाँ पे ये हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे इसकी एनर्जी आज पता नहीं क्यों आई थी, पहले से ही ऐसा लगा था, इंट्यूशन कह रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, हाँ, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे। लियो है, सैजिटेरियस है, एरीज है, वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है। दिल में बहुत सारी हलचल है इन लोगों के मन में और दिल मुझे इनका दुखा हुआ लग रहा है। आप लोग अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर मैं इस कार्ड को और इस कार्ड को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलूँ तो ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि इस पर्सन के दिल में, ख़ास करके अगर इनकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट रही हैं आप लोगों के केस में, मतलब ये ज़्यादा गिविंग रही हैं या रहे हैं ज़्यादा, इन्होंने ज़्यादा केयर की है, इन्होंने ज़्यादा परवाह की, इन्होंने ज़्यादा वेट किया, तो अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा अपना प्यार या अपना एक्सप्रेशन ये और ज़्यादा आपको नहीं देना चाहती हैं या चाहते हैं। देखिए, ये लोग के मन में ये है कि हमने भैया बहुत कर लिया, हमने बहुत सह लिया, हमने तुम्हें हर कोशिश की कि तुम हमारी फीलिंग्स को समझो, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि हम इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं मिला था, अभी भी हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है और हमारा इंतज़ार जो है वो धीरे धीरे वेस्ट होता चला जा रहा है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम अपनी सीमा को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इन्होंने एक बॉर्डर आपके चारों तरफ, आप अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया है, ताकि अब आप अगर इन तक पहुंचने की भी कोशिश कर सके तो ये आपको पहुंचने नहीं देंगे। ये लोग अब खुद तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि आपने भी रेजिस्ट किया है इनको अपनी तरफ आने से। तो विच दे अंडरस्टैंड, उन लोगों को पता है कि हर किसी का एक मन होता है और किसी भी रिश्ते में, दोस्ती का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें ज़बरदस्ती नहीं चलती है और रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। रिश्ते को कोई एक पर्सन चलाने की कोशिश करे, जैसे कोई एक कम दे तो हो क्या जाता है कि जैसे 2 पहिए पे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, मान लीजिए साइकिल ही है, तो उसमें एक पहिया आप छोटा कर दीजिए और एक बड़ा रहे तो वो उसमें वो स्मूथनेस नहीं आएगी, बहुत दिक्कत होगी उसको चलाने में और बहुत बम्पी राइड हो जाएगा। तो इनका ऐसा मानना है कि ये एक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे झंझट और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत किसी ने इंतज़ार किया है और किसी के लिए तो मैं कहूँगी आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ भी चल रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है और अब वो, जैसे देखिए, प्यार कभी ना एम्प्टी मोस्टली नहीं होता है, लेकिन समय उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर लंबा समय गुजर गया तो उसमें से ना पैशन जाने लगता है, उसमें से वो किसी के लिए भी लॉन्गिंग जाने लगती है। लॉन्गिंग मतलब हम जब किसी के लिए तरसते हैं, हमें उससे बात करने का मन करता है, हमें उसे देखने का मन करता है, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो सेटिस्फैक्शन देता है किसी भी व्यक्ति के मन को, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड बहुत समय से इस रिश्ते में ये लोग नहीं कर रहे थे। ये लोग आपको देखते हैं कि पहले कभी प्यार था आपके मन में, लेकिन अब आप लोग भी रेजिस्ट करते हैं, आप लोग भी इनकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। तो इनकी
अगर मैं रात की फीलिंग अभी देखूं तो रात में ये आपको याद करते करते या आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोचते सोचते ही ये सोती है। यही फीलिंग ज़्यादा डोमिनेंट रहती है उनके अंदर में, और मे बी फ्यूचर की चिंता ज़्यादा रहती है कि क्या ख़त्म हो चुका है। तो 10 ऑफ वांड्स बताता है कि हाँ, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वो भी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि आपके अंदर से भी अब इनके लिए प्यार चला गया। आप वो पैशन नहीं फील करते हैं, आपका इनसे मिलने का मन नहीं करता है, या आप में से किसी किसी के केस में अब जिम्मेदारियाँ आपके मन पे ज़्यादा हावी हो गई हैं। जो आपके तरफ की कोई जिम्मेदारी है या कोई ऐसी बात है जो आपको रोकती है, तो पहले आप उस चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के इनसे बातें किया करते थे या इनसे मिलते थे, आप लोग डेट पे जाते थे। लेकिन अब उन जिम्मेदारियों को आप ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं और आप इनसे बातें छुपाते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली छुपाते हैं। तो ये रिश्ते में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ की कमी हो गई है, फीलिंग्स की कमी हो गई है, दर्द ज़्यादा इन लोगों के अंदर में अब परसिस्ट करता है। वो अगर आपके बारे में सोचते भी हैं ये लोग, तो पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। किन्हीं के लिए, आप में से किन्हीं के लिए, पार्टनर के लिए मैं ये भी कहूँगी, खास करके महिलाओं के लिए, कि ये जो पर्सन है इनकी कोई तो मजबूरी रही होगी। किन्हीं की कोई मैरिड सिचुएशन हो सकती है, ये किन्हीं और के साथ में हो सकते हैं, और लेकिन आपके साथ में भी काफ़ी इनका अट्रैक्शन रहा होगा। पर ये शुरू से जानते थे, आप में से किसी के पर्सन ये शुरू से जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी एक मजबूरी थी, और जिसकी वजह से ये भी जानते हैं कि अब आप लोग भी अब गुस्से में आ चुके हैं, आप लोग भी इस रिश्ते को एक ब्रेकअप का नाम तो दे ही चुके हैं। तो इतना तो ज़रूर है, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, मुझे उन दोनों के मन में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा, एक दो चीज़ें कॉमन लग रही हैं, और वो ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है। आप लोगों ने भी कर लिया होगा कि इट्स ओवर बिटवीन यू। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग भी अपने आप को अब थोड़ा, या वही थे जो शुरू से ही जिन्होंने आपको इंतज़ार करवाया और आपको अपने बहुत ज़्यादा करीब बहुत समय से नहीं आने दिया। करीब से मतलब मेरा मतलब है बातचीत करना या फ़ोन करना, फ़ोन अवॉइड करना, मैसेज करना अवॉइड करना, ये सब चीज़ें उन्होंने डायरेक्टली मैं अगर बोलूँ तो उन्होंने आपको अवॉइड किया था। आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट इन्होंने अवॉइड किया है। कोई ऐसी जगह है जहाँ आप लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को, तो नॉर्मल ग्रीट करने को शायद वो उतना ही उन्होंने किया होगा, आपको ग्रीट किया होगा, गुड मॉर्निंग है या हेलो जो भी है, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसा आपको रिस्पांस नहीं दिया। होता है ना, कभी कभी ऑफिस कलीग्स होते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आमना सामना होना ही होना है, घर आसपास में होते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ ग्रीट किया नहीं है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स तो सेम है कि उनकी तरफ से उन्होंने जितना करना था, जितना आपको प्यार करना था, जितना आपकी केयर करनी थी, वो सब उन्होंने बहुत किया। लेकिन अब किसी के केस में यहाँ पे मुझे चीटिंग इन्वॉल्व दिख रही है, और किसी के केस में मुझे यहाँ पे जैसे लापरवाही और बेपरवाही दिख रही है। मैरिड नहीं भी हैं तो भी मैं उनके लिए भी यही बात बोलूँगी कि लापरवाही दिखी है कि चलो भाई किसी से प्यार लेते जाओ, वो तो मुझे पसंद कर ही रही है या कर ही रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ ना भी देंगे तो भी चलेगा। तो वो लापरवाही है, वो बेपरवाही है किसी के प्यार के प्रति। किसी के, मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी को रेस्पेक्ट भी करते हैं ना, तो भी आप इसके साथ, किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे जहाँ पे जो मुझे इस स्प्रेड में दिख रहा है। तो मुझे रेस्पेक्ट की भी कमी यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में दिख रही है। किसी एक ने तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया है, लेकिन दूसरे ने कुछ ऐसा किया है कि अब किसी के एक के मन में उनकी शक्ल ऐसी दिखने लग गई है। ओके, चलिए और थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं।
अब इन लोगों के मन में एक ये चीज़ भी चल रही है कि अब मुझसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो बोलना मत, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइसेस, वेट करना, इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दे देना, तो अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि किसी रिलेशनशिप को लेके जितना किसी को मैच्योर होना चाहिए था, उतनी मैच्योरिटी आपके अंदर में यहाँ पे नहीं है। आपने इनको गलत समझा, आपने अपने आप को इनसे दूर रखा आप लोगों ने। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप में से किन्हीं को ये चीज़ भी बोलूँगी जो आपसे सिचुएशनल होगा। एक तो सबसे पहले मैरिड लोगों के लिए कि इन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपको अगर इनसे कुछ प्रॉब्लम था, आप दोनों के बीच में झगड़ा होता था, तो आपने अपने पेरेंट्स को बीच में क्यों घसीटा, या किसी और को, या अपने किसी दोस्त को या किसी कज़न को। और उन लोगों ने जो भी आपके बारे में, जो भी इनके बारे में आपको बताया, आपने उसमें विश्वास कर लिया। तो थोड़ी सी यहाँ पे बदनामी वाली बात भी मुझे दिख रही है। तो उस चीज़ का ना इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि अगर आप इनको नहीं पसंद करते थे, अगर आप इनके साथ नहीं होना चाहते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, तो कम से कम आपको इनको बदनाम नहीं करना चाहिए था। इतने डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में आपको इनके साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अभी भी कहती हूँ ये बहुत स्पेसिफिक इन्हीं के लिए है, लेकिन चूँकि जजमेंट का कार्ड है तो ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न होता है, बॉटम का कार्ड है। तो रीज़न तो ये तो है कि हमें बदनाम किया गया, और आपने दूसरों की तो सुनी ही सुनी, लेकिन इनके बारे में आपने भी कुछ बोलने में या कुछ भी किसी तरीके से ऐसा गलत चीज़ करने में आपने भी शायद किसी के पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस चीज़ का भी इनके अंदर में काफ़ी मुझे दुख नज़र आ रहा है। ठीक है, इन लोगों के अंदर में मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन्होंने ही ये सब चीज़ें आपके साथ में की होंगी। तो अब वो आपको देखते हैं, मैं अब इसको थोड़ा सा फ्लिप करके बताऊँगी कि इन्होंने ही ये सारी चीज़ें की हैं, डिसरेस्पेक्टफुल रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में इधर उधर बोलना। और जब आप किसी के लिए खुद ही, आप मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के लिए अपने किसी घर वालों के सामने या दूसरे दोस्तों के सामने बोलते हैं कि वो तो वैसा है या वो तो वैसी है, तो 4 लोग खुश हो जाएंगे और वो लोग और 7-8 बातें लगा के, 10-15 बातें लगा के और भी किसी के बारे में बहुत मज़े से गलत चीज़ें बताएंगे। तो वो आप देखते हैं बात फैलते फैलते कैसे क्या बन जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ें अभी यहाँ पे काम करी। और तो उन्होंने ये चीज़ें ना आपके साथ में की हैं, आपको गलत समझा, मे भी आपके चरित्र पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी, आपके लुक्स को लेके, खास करके महिलाओं के लुक्स पे बोलना किसी के लिए भी बड़े मज़े की बात होती है। और अगर कोई सीधा सच्चा है, कोई जवाब नहीं देने वाली है और उसका बस सुन के बस मन में ही घुट के रह जाना, तो वैसे सेंसिटिव लोगों के लिए फिर जो चालाक और जो ऐसे थोड़े ढीठ टाइप के लोग होते हैं ना, वो फिर और चढ़ के ही आते हैं। तो कोई तो यहाँ पे बहुत हर्ट है, कोई आप में से कोई हर्ट है ज़्यादा, आप में से किन्हीं जिन्होंने भी आपके मन में जो भी हैं, अगर उन्होंने आपको ज़्यादा इस तरीके का प्यार दिया था तो अब उनके मन में वो सारा हर्ट है। और वही ऑपोजिट में मैं कहूँगी कि आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें, आपके पार्टनर ने, जो भी व्यक्ति आपके मन में है, उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ ये सब किया है, तो अब वो देख रहे हैं कि उसकी वजह से आप लोग अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और ज़्यादा आप लोग सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, और ज़्यादा आप लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अगर मैरिड भी हैं ना, तो फिर आप लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे किन्हीं मैरिड लोगों के लिए ऐसा तो कार्ड नहीं आया है कि कोई लीगल वैसी बात हो, मुझे वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि हाँ वैसे कुछ कार्ड्स नहीं आए हैं। पर एंडिंग आप लोग दोनों ने ही समझ लिया है। आपका कोई भी किसी की कोई भी सिचुएशन हो, वैसे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, उन तरफ से मुझे यही दिख रहा है कि इट्स ओवर, ऐसा मन में अभी है, और काफ़ी सारा दर्द है, काफ़ी सारा पेन है।
किन्हीं के लिए मैं ये भी कहूँगी कि चाहे आप लोगों ने अपनी चुप्पी साध ली है, आप लोग इतना हर्ट हैं और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं मे बी वो अभी आपको पसंद करते होंगे, लेकिन चीट उन्होंने किया है। और हो सकता है कि आप जानते हैं कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शायद अपनी कंडीशन आपको बता दी थी कि वो आपको कोई किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं दे सकेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं दे सकेंगे, वो आपके साथ में मैरिज नहीं कर सकेंगे। ओके, तो यदि आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।